तो उसमें कोई भी ऐसी सिद्धि पाने के लिए एक शुद्धि की ज़रूरत होती है, फिर जाके वो सिद्धि प्राप्त होती है। तो क्या तंत्र में ऐसा नहीं है कि कोई एक लेवल तक आप ऑलरेडी शुद्ध हो गए हो, फिर आपको वो सिद्धि प्राप्त हो, ताकि आप किसी का बुरा ना करें? बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो वो सात्विक शक्तियों की बात कर रहे हैं। कितनी सात्विक शक्तियां होती हैं? 64 64 सात्विक शक्तियां होती हैं। कितनी तामसिक शक्तियां होती हैं? 64। तामसिक शक्ति को कुछ नहीं पड़ी कि आपके अंदर क्या भरा पड़ा। कितना ही अज्ञान हो, कितनी ही अविद्या हो, रावण, कितना ही अज्ञान हो, कितनी ही अविद्या हो, कितनी ही आपके अंदर बुराइयां कुकर्म आपने कर रखे हो, कितनी बुरी चीजें आपने करनी, तामसिक शक्तियां तो खुद ही बुरी हैं। अब तंत्र में भी दो तरह के मार्ग आते हैं, वाम पंथ और दक्षिण पंथ। पहली बात तो कोई सा भी मार्ग हो तंत्र का, चाहे लेफ्ट हैंड का हो चाहे राइट हैंड का हो, बिना किसी गुरु के, बिना किसी उसके कभी प्रैक्टिस यूट्यूब देखकर नहीं करना चाहिए। ठीक है? क्योंकि आप कब गिरेंगे और किस गड्ढे में गिरेंगे आपको दिखेगा ही नहीं। कोई बहुत ध्यान तपस्या कर रहे हैं और उनकी एक एनर्जी बॉडी अलग लेवल पे रहती है, तो क्या ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल, मतलब ज़्यादा उनको उनके ऊपर ये सब चीज़ें होने की संभावना ज़्यादा है, जो काला जादू है वगैरह वगैरह? क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये ऊर्जा का ही खेल है तो वो ज़्यादा उनके पास से मिलेगी, राइट? और कैसे कोई ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट में समझो कोई आई डोंट नो कुछ रख दो यहाँ पे, नमक वाला पानी है, जो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या कर सकते हैं, बट ऐसे कोई सिंपल टेक्निक में है, टिप्स जो आप देना चाहेंगी? कोई भी जादू हटाने के लिए माँ, अभी ये जो काला जादू है, इसमें और थोड़ा अगर काला रंग मिला दूं मैं इसको और काला कर तो दे। एक और चीज मैंने देखी थी जो मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग लगी। इसमें मारण करके एक चीज रहती है, हाँ जहाँ मतलब आप लिटरली किसी के लाइफ पे डिलीट बटन दबा सकते हो। हाँ, ये बहुत खतरनाक लगी मुझे, एंड मुझे ऑलमोस्ट लगा कि वो मतलब एक भगवान के रूप, अपने आप को ही इज प्लेइंग गॉड बेसिकली। हाँ। तो ये क्या होता है? मतलब ये बहुत कम होता है, ज्यादा होता है, कैसे होता है? और नहीं, होता है, बहुत होता है। सीरियसली, मतलब हाँ लोग इतना फ्रीली किसी और को मार डालेंगे? हाँ, क्यों? क्रिमिनल नहीं देख रहे इतने जो चाकू वाकू से, बंदूक वंदूक से मार देते हैं? तो हाँ, बिना बट बताए, क्रिमिनल्स के माइंड, बिना पकड़े जाए, बिना पकड़े तो, बट वो जो क्रिमिनल होगा, जो चाकू वाकू से या ऐसे किसी को मारेगा, गला दबाएगा या ऐसे कुछ करेगा, तो पकड़ा जाएगा। फिजिकली किसी को मारने जाओ तो पकड़े जाओगे आप, और ये सब कराओगे तो पकड़ो ही नहीं जाओगे। तो लोग ऐसे रास्ते अपनाते हैं। है दिमाग बुद्धि वही है क्रिमिनल वाली, ठीक है? सिर्फ फिजिकल वे में मारने की जगह सटल वे में मार दिया। अभी कौन सी सरकार क्या प्रूफ ढूंढेगी कि सामने वाले का एक्सीडेंट से मर गया, सोते में मर गया वो रात में, या कुछ खाया और हिचकियाई और मर गया, कैसे मर गया, या वो उल्टियां कर करके मर गया, या कैसे मर गया, वो बीमार पड़ के मर गया, बीमार ही हो गया। तो ऐसे करते हैं लोग, बहुत सारे खराब लोग हैं दुनिया में। माँ, मुझे एक और चीज ऑलवेज क्वेश्चन आता था कि अब जैसे योग सूत्र है या कोई भी भक्ति मार्ग देख लें, तो उसमें कोई भी ऐसी सिद्धि पाने के लिए एक शुद्धि की जरूरत होती है, फिर जाके वो सिद्धि प्राप्त होती है। तो क्या तंत्र में ऐसा नहीं है कि कोई एक लेवल तक आप ऑलरेडी शुद्ध हो गए हो, फिर आपको वो सिद्धि प्राप्त हो, ताकि आप किसी का बुरा ना करें? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि दो तरह की शक्तियां होती हैं, तामसिक और राजसिक, सॉरी तामसिक और सात्विक, दो तरह की शक्तियां होती हैं। ठीक? जब हम योग दर्शन पढ़ते हैं,
महर्षि पतंजलि जो बता रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। या आप वो जो हमारे भारत में टेम्पल शास्त्र हैं, मंदिर बनाने के शास्त्र हैं, तो मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हो आप, उसमें भी आप आह्वान करते हो ना देवी देवता का, वो सारे शास्त्र पढ़ो। तो वो सात्विक शक्तियों की बात कर रहे हैं। कितनी सात्विक शक्तियां होती हैं? 64, 64 सात्विक शक्तियां होती हैं। कितनी तामसिक शक्तियां होती हैं? 64 तामसिक शक्तियां होती हैं। सात्विक शक्ति चाहिए तो डेफिनेटली चित्त की शुद्धि करना है ना, धर्म के अपने अंदर, धर्म के मार्ग पे चलना, अपने कर्म ठीक करना, अपने मन में, अपने शरीर में, सब जगह धर्म स्थापित होना चाहिए, है ना। धर्म की साधना बहुत तगड़ी है, वो होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो है आप सात्विक सिद्धि कर पाते हो। सात्विक सिद्धि बहुत मुश्किल होती है करनी। क्यों? खुद को तो सुधार लो, तब तो उतनी शुद्धि तो लाओ पहले, तब तो जाके वो होगा, उस पर चल पाओगे। तो वो बहुत समय भी लेती है। तामसिक शक्ति को कुछ नहीं पड़ी कि आपके अंदर क्या भरा पड़ा। कितना ही अज्ञान हो, कितनी ही अविद्या हो, रावण, कितना ही अज्ञान हो, कितनी ही अविद्या हो, कितनी ही आपके अंदर बुराइयां, कुकर्म आपने कर रखे हो, कितनी बुरी चीजें आपने करनी, तामसिक शक्तियां तो खुद ही बुरी है ना। उनको आप बुलाई भी बुरे पर्पस से रहे हैं ना। एक ऐसे सोचो, कोई आर्मी का सोल्जर है, उससे कहो कि ये ना बच्चे का ना गला दबा के इसे मार दे। दुनिया का कोई सोल्जर वो उसको मार देगा जो ऐसे आइडिया दे रहा है ना। वो बच्चे की हत्या, निर्मम हत्या कभी नहीं करेगा। तामसिक शक्ति को एक गुंडे को बुलाओ, एक हेनस क्रिमिनल नहीं होता, बिल्कुल छातिर दिमाग क्रिमिनल, गंदा वाला क्रिमिनल, उसको बुलाओ। उससे कहो ये बच्चे का गला दबा के इसे नाले में फेंक दे। सच्ची में ऐसा कर देगा, उसको कोई दुख नहीं आएगा। उसको पैसे मिले ना आज ये करने के, और बहुत मोटा पैसा मिला, कुछ भी कर देगा वो। बंदूक तो सोल्जर के पास भी थी, है ना, सिपाही के पास भी थी, और हथियार भी थी, और वो बहुत ज्यादा ट्रेंड भी था एक्चुअली ऐसी चीज को अचीव करने के लिए। बट वो आपके बस में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो सात्विक शक्ति एक ऐसी सैन्य शक्ति की तरह है, वो आपके बस में नहीं आएगी। कोई ऐसा काम वो खुद नहीं करेगी और ना आपको करने देगी जो कि गलत, क्योंकि आप खुद ही नहीं करोगे। क्यों? कि आप तो सात्विक शक्ति ढूंढ रहे थे ना, आप एक सैनिक का साथ ढूंढ रहे थे, आप किसी गुंडे का साथ तो नहीं ढूंढ रहे, गुंडे, मवाली, गैंगस्टर का, क्रिमिनल का साथ तो नहीं ढूंढ रहे। तो आप खुद ही शुद्ध हो और सब कुछ हो। तो ये फर्क है तामसिक शक्ति में और सात्विक शक्ति में। तामसिक शक्तियां पाताल में रहती हैं, और वो जितने भी नीचे के लोग हैं उस सब में रहती हैं वो तामसिक शक्तियां, और उनका एक ही पर्पस है, उन्हें कोई मतलब नहीं कि धर्म क्या है और कुछ नहीं है। आपने जो कहा वो उसको फ्रूटफुल कर देंगी, उसको सक्सेसफुल कर देंगी। आप किसी को मारना चाहते हो, मारने में भी बुरी तरह से मारना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो आप खराब कर्म करना चाहते हो तो तामसिक शक्तियां सिद्ध कर लो। तो इस तरह से आप जो कह रहे हो ना कि सिद्धि तभी होनी चाहिए जब शुद्धि, वो सात्विक शक्तियों के लिए बिल्कुल ठीक बात है। उनकी सिद्धि आप वो तो छोड़ो, आप अग्नि तत्व की सिद्धि नहीं कर सकते, आप जल तत्व की नहीं कर सकते, आप शक्तियां तो और बाद की बात है, दूर की बात है। अब जिन पंच तत्वों से आपका अस्तित्व बना है, आप उन्हीं पंच तत्वों की सिद्धि नहीं कर सकते अगर आप में शुद्धि नहीं है ना। क्योंकि परमात्मा ने पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड उन शुद्ध चीजों से, 5 शुद्ध चीजों से रचा है। आप देखोगे जल, हम क्यों बोलते हैं कि ये प्रकृति है, क्योंकि इन पंच तत्व क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इनका कोई रूपांतरण नहीं है, उससे कुछ नहीं उससे कुछ तो बन सकता है, लेकिन इनका खुद का रूपांतरण नहीं होता। मिट्टी है, पत्थर है, मिट्टी पत्थर ही रहता है ना। उसमें आग नहीं लगा सकते आप, वो आपस में वो नहीं है, आपस में एक दूसरे को काटने वाली चीजें, वो इंडिपेंडेंट एलिमेंट है वो। ठीक, अग्नि से जल, जल से अग्नि, दोनों का कोई साथ नहीं है। हवा का अग्नि, अग्नि का हवा, कोई साथ नहीं है, और आकाश सबको बांध रहा है। तो 5 अपने आप में इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता।
ऐसे समझ लो। इनसे बनी हुई चीजों का, इनसे बने हुए बीइंग्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो किसी को ताम से सिद्ध करनी है तो कोई शुद्धि बुद्धि नहीं चाहिए, खराब बुद्धि तो चाहिए बस। आप तंत्र को एक मार्ग बोलेंगे? मुझे ऐसा लगता था कि तंत्र इज ऑल्सो अ मार्ग फॉर आत्मज्ञान। Yes, तो it is. क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अब तंत्र में भी दो तरह के मार्ग आते हैं, वाम पंथ और दक्षिण पंथ। ठीक है, वो अंग्रेजी में आजकल लोग उसको लेफ्ट हैंड तंत्र एंड राइट हैंड तंत्र बोलते थे। ठीक है, तो एक मार्ग में क्या है, फिर वही कोई व्यक्ति, और वो ऐसा नहीं है, तंत्र में एक बड़ी अच्छी बात है। पहली बात तो कोई सा भी मार्ग हो तंत्र का, चाहे लेफ्ट हैंड का हो चाहे राइट हैंड का हो, बिना किसी गुरु के, बिना किसी उसके कभी प्रैक्टिस यूट्यूब देखकर नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप कब गिरेंगे और किस गड्ढे में गिरेंगे आपको दिखेगा ही नहीं, दोनों ही मार्गों में। और हाई चांसेस हैं कि आप खराब और ज़्यादा अपने आप को उलझा लेंगे, बंधन में बांध लेंगे, या आप अपने खराब कर्म कर लेंगे। ठीक है, तो करना ही नहीं चाहिए। अब वो जो लेफ्ट हैंड तंत्रा है या एक तंत्रा है, उसमें क्या है, राइट हैंड तंत्रा, कि भाई सब जो है पंचमकार पे चलता है, वो मांस, मदिरा, मैथुन, ये सारी चीज़ों पे, मछली, तो ऐसे सब चीज़ पे ये सब चल रहा है ये। उसमें क्या है, कुछ लोग, उन्होंने ये बात क्यों बनाया, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में अभी इतनी शुद्धि है नहीं, बुद्धि में, कर्म में इतनी शुद्धि उनके पास नहीं है कि वो ध्यान लगाने बैठ जाएं या मंत्र का जाप कर पाए, या उनको कोई गुरु भी मिल जाए ऐसा जो उनको कोई मंत्र दे दे। उनके अंदर वो लेवल ऑफ शुद्धि, भक्ति, अच्छे कर्म अभी नहीं है उनके पास। बैंक अकाउंट, खाली बैंक अकाउंट के लोग हैं। और क्या है उनके बैंक अकाउंट में, बुरे कर्म। उनकी प्रवृत्तियां कैसी हैं, अति के क्रोधी, है ना, इस तरह के, या ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनको हमें सुधार के धीरे धीरे सारे एक तरफ से उठ के दूसरी तरफ ही आने हैं, लेकिन लाएंगे तो सही बात पे। ये उन्होंने इसलिए भी बनाया था, समाज में व्यवस्था ढंग से चलती रहे। कुछ लोग हैं ही अति के सेक्सुअल हैं, वो सेक्स की तरफ, सेक्स मैनिएक्स हैं, उनका ध्यान उसी में रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो उनको ये समझाओ कि अच्छा, तो तुमको यही गंदे काम करने, तुमको यही सब आता है, तो तुम ये इससे भी भगवान की तरफ चले जाओ ना, संसार में क्यों उलझ रहे हो? क्योंकि ऐसा व्यक्ति रेपिस्ट भी हो जाएगा, होने के चांसेस है ना ऐसा व्यक्ति के। ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल और किलर भी हो जाएगा, वो भी होने के उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं तो उद्दंडी होगा, ये मार दिया, वो फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ ना कुछ ऐसे उत्पात मचाएगा। तो समाज में ना व्यवस्था खराब होती है। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि इस्लाम धर्म के अंदर जहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें यूज़ करके परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता नहीं बनाया गया, तो आज आप देखोगे सबसे ज़्यादा डीकैपिटेशन कहाँ पे होता है, सर को धड़ से अलग कर देना टेररिस्ट में पाया जाता है ना। क्या कर रहे हैं वो टेररिस्ट बन के, सर धड़ से अलग कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है, उसका वीडियो बन रहा है, उसका वीडियो बना रहे हैं। कोई इंसान इतना घिनौना कृत्य करके उसको समाज को दिखा के उसमें अपनी वाहवाही समझ रहा है उस चीज को, है ना। मानव के, ठीक है, मार देना किसी को एक अलग बात है, कोई दुश्मन है तुम्हारा या कुछ है, तुमने उसे मार दिया, लेकिन ब्रूटैलिटी से, क्रूअल्टी से, हिंसा से मारना किसी को, वो, या उसकी लाश के साथ हिंसा करना, है ना। तो ये देखो किस तरह की वृत्ति वाले लोग हैं। तो इनका ध्यान, इनकी अभी चीजें ये हैं ही उस तरफ। तो कोई भी ऐसा जो श्वेत, अच्छी, हम उसको श्वेत और काला भी बोल देते हैं कि एक सफेद तंत्र है, एक काला तंत्र है, ऐसे भी बोल देते हैं। तो अभी नहीं जा सकते उस तरफ, लेकिन कभी ना कभी करते करते वो वृत्तियां ना उस चीज को एक पूजा की तरह से देखते 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 वो वृत्तियां खर्च हो जाएंगी, कट जाएंगी, समझ रहे हो, वो कर्म कट जाएंगे। कितनी हिंसा कर लोगे, कितनी,
कभी तो खत्म होगी अंदर से, कभी तो रुकोगे। रोज काटो एक मुर्गा बकरा, करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, कभी तो कहोगे कि बस डन, मेरे अंदर की वो निकल गई, क्रूअल्टी निकल गई। तो ये वाली वृत्तियां निकालने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए लोग उस तरफ के पथ, फिर कुछ लोग थोड़े से वहां से उठ के बीच में आ जाते हैं। अभी पूरी तरह से सफेद तंत्र की तरफ नहीं गए हैं और पूरी तरह से काले तंत्र की तरफ भी नहीं है, तो ट्रांजिशन करते हैं वो धीरे धीरे, फिर सफेद तंत्र की तरफ आ जाते हैं। सफेद तंत्र की तरफ आ जाते हैं, तब तक कर्म करते, समाज में बुरा कर्म करने से तो अच्छा था जानवर मार लेते या आप कुछ कर लेते, इंसान को ना, मनुष्य को ना मारते, क्योंकि वो और भी बड़ा जघन्य अपराध होता है ना। तो पाप का एक लेवल नीचे आ जाता। प्लस आपको ये समझाया जा रहा है कि वो चीजें करके भी आप क्या कर सकते हो, परमात्मा की तरफ जा सकते हो। तो आदमी का ध्यान धारणा कहाँ लगती है, परमात्मा पे लगती है। तो उसके उसके अंदर कर्म एकदम से पार्श्विक वृत्तियां या जो भी कोई उसकी वृत्तियां हैं वो इतनी नहीं बुरी होने पाती कि वो समाज में बाकी दूसरों को रहने ना दे। तो उसको भी ऐसे काम में लगा दो, इसलिए बनाई गई थी ये सारी चीजें, और उसका यही पर्पस है। तो तंत्र मतलब पाथ है, इंक्लूसिव इंक्लूसिव पाथ है एकदम। हाँ, आप जो भी हो सब अलाउड। सब अलाउड, सब कुछ अलाउड है। करो, क्या कर सकते हो, कितने दिन करोगे, अच्छा कर लो कर लो, कोई सेक्स कर रहा है कर ले, कितना करेगा भाई, तो एक दिन तो शरीर जाएगा, तो क्या कर लोगे, कितना कर लोगे। तो इसलिए ऑल इंक्लूसिव टाइप कि चलो कुछ भी करो, जाओ परमात्मा की तरफ। दृष्टि कहाँ रहे, ध्यान कहाँ रहे, धारणा कहाँ रहे कि नहीं मैं हर चीज में परमात्मा दे, तो कभी ना कभी वो हट जाएगा, वो सब चीजों से जल्दी हट जाएगा, बजाय इसके कि समाज में जाता, कर्म खराब करता, फिर हटता। अब हमारा जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनमें समझो कोई बहुत ध्यान तपस्या कर रहे हैं और उनकी एक एनर्जी बॉडी अलग लेवल पे रहती है, तो क्या ये लोग ज्यादा वल्नरेबल, मतलब ज्यादा उनको उनके ऊपर ये सब चीजें होने की संभावना ज्यादा है, जो काला जादू है वगैरह वगैरह, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये ऊर्जा का ही खेल है तो वो ज्यादा उनके पास से मिलेगी, राइट? हाँ, और कैसे कोई ऐसी चीजें कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट में समझो कोई, आई डोंट नो, कुछ रख दो यहाँ पे, नमक वाला पानी है, जो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या कर सकते हैं, बट ऐसे कोई सिंपल टेक्निक में है, टिप्स जो आप देना चाहेंगी? हाँ, कोई भी जादू हटाने के लिए जो है वो पंच तत्व किसी ने भी आपके बस में किए, प्राण शक्ति से हम अपने अस्तित्व के पंच तत्व चला रहे, ठीक। तो कुछ हल्का फुल्का, कोई भी एक सबसे बड़ी जो एक चीज है जो हमारे अंदर, सबसे बड़ा वो तत्व जो सबसे अलग तरह की शुद्धि करता है और जो बिल्कुल बहुत तेज शुद्धि करता है, वो है घी का दीपक जलाना। अगर किसी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को डाउट आ रहा है कि कोई, किसी ने आज तो मेरी एनर्जी खा ली या कुछ तो मेरे ऊपर कर दिया या कुछ तो हो गया, मैं कुछ तो ठीक फील नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रहा हूँ, और कुछ तो गलत बात है, कुछ तो है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। बैठ जाओ आराम से रात को, और रात को सोने के टाइम पे अपने कमरे में एक दिया जला के रख लो, जलने दो, 2 घंटे जलेगा, 2.5 घंटे जलेगा, आप सोते रहो, आप अपना सो जाओ जाके, अपना एक सेफ जगह पे रख दो कि कहीं जहाँ पे खतरा नहीं है कि कोई और चीज़ आग पकड़ लेगी, ऐसे एक सेफ जगह में दिया रख के सो जाओ। इसमें एक जो आप आध्यात्म वाले लोगों की बात कर रहे थे, उनको मैं बोलूँगी कि उनके जो भी गुरु हैं, है ना, अगर तो उन्होंने दीक्षा ली हुई है अपने गुरु से, तो कोई उनके ऊपर कुछ नहीं करने वाला है, भूल जाओ, कुछ कोई कर सकता नहीं है, ठीक। क्योंकि एक बहुत बड़ा डेटरेंस होती है गुरु की शक्ति। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि कोई जैसे दीक्षा लेके गया है और फिर दूसरे किसी गुरु से दीक्षा ले रहा है, तो वो गुरु जो होते हैं, अगर वो पहचान जाते हैं कि किसी बड़े गुरु की शक्ति इनके साथ है, तो वो दीक्षा देने से मना भी कर देते हैं कि नहीं, आपने इनसे दीक्षा ली हुई है और हम उनकी शक्ति के आगे इंटरफियर नहीं करेंगे, ठीक है, और आपको ज़रूरत ही नहीं। कोई अच्छे होते हैं तो ऐसे मना कर देते हैं,
अब कोई पैसे लेने के लिए कर रहा है वो तो एक अलग ही बात है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको तो वो सारे दीक्षित लोग जो हैं इस जन्म में वो तो बचे बचे रहेंगे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, साधारण लोग हैं, दिया जला के रख सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। लेकिन एक और भी बात समझने की ये है कि स्वास्थ्य का ध्यान तभी आएगा जब बीमार पड़ोगे। जब कुछ नहीं था तो क्या कर रहे थे, जब ठीक थे तो क्या कर रहे थे? तो प्राणायाम कर लेना चाहिए था। रोज सुबह 10 मिनट प्राणायाम कर सकते हैं, 10 मिनट बैठ सकते हैं, 5 बैठ सकते हैं, 5 मिनट खड़े होके 5 मिनट कर सकते हैं। उतना वक्त निकाल सकते हैं कि 5 मिनट में अनुलोम विलोम कर लो और कपालभाति कर लो। कपाल शुद्ध हो जाता है उससे, कपालभाति से, और कपालभाति से चेतना बुद्धि पर आ जाती है। अनुलोम विलोम से करने से वो लंबे समय तक चेतना बुद्धि पर टिकी रहती है। दिन में समय मिलता है, जिनको ज्यादा जरूरत है, दिन में 5 मिनट सिर्फ अपने जहां बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, कहीं बैठे हो, 5 मिनट प्राणायाम कर लो। 5 ही मिनट बहुत है, समय नहीं निकाल पा रहे तो। रात को सोने जाने से पहले 10 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, आधा घंटा कर लो। तो वह अपनी प्राण शक्ति ऊपर रखो नहीं, फिर बोलो कि मुझको, और फिर वो प्राण शक्ति में ये काला जादू पीला जादू क्या है? वायरस बैक्टीरिया खा लेंगे आपको, तो आए दिन बीमारी पड़ते रहोगे कि अब मुझे वो अस्थमा की एलर्जी आ गई, कि अब मुझको एलर्जी आ गई, कि अब मुझे खाना नहीं हजम हुआ, कि अब मुझे बुखार आ गया आए दिन, नहीं तो कमजोरी है, नहीं तो नींद नहीं आ रही, पता दुनिया भर की बीमारी और प्रॉब्लम। तो ये काला जादू पीला जादू की चिंता बाद में, पहले सोचो कि जब ठीक थे, जब कुछ नहीं लग रहा था, तब क्या कर रहे थे। तो या तो आप अपने, नाव होती है ना, नाविक जब उसके ऊपर बेचारा चला के उसको जा नहीं रहा होता है, जब उसको पानी में नहीं उतार रहा होता है, तो क्या करता है? उसको साफ करता है हमेशा, है ना, उसको मेंटेन करता है, उसको पेंट पॉलिश करता है उसके ऊपर, और उसको देखता है कि कील ढीली हो गई, ठोकूंगा मैं। ये क्या बात हुई कि जब पानी में उतर गए और नाव के फट्टे चक गए और उसके बाद उसके उसमें तले में 4 छेद दिखाई दिए, तब तो पहले नहीं दिख रहे तुमको, तब नहीं देख के आ सकते थे? अरे मुझे आप कोई बचा ले क्योंकि मेरी नाव में 5 छेद हो गए। क्यों बचा ले? तब बचाना कितना मुश्किल काम है ना, कोई आया मिला, नहीं मिला तो डूब गए आप। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, जब दिन अच्छे हैं, जब आप सुख में हैं, जब आप शांति में हैं, तब क्या कर रहे थे? तब कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की आपने कि आपकी नाव मेंटेन रहती है ना। तो नाव मेंटेनेंस एक्टिविटीज, बॉडी एंड प्राण शक्ति मेंटेनेंस एक्टिविटीज तब करनी चाहिए जब आप बिल्कुल ठीक फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। इस पे नहीं छोड़ देना चाहिए कि आज जब कुछ होगा तब देख लेंगे। अरे मतलब सारे रास्ते प्राणायाम की ओर ही जाते हैं। हाँ, प्राण शक्ति जिनकी हाई है उनके ऊपर कोई कुछ करता भी नहीं है, कर सकता भी नहीं है। मतलब फिर करने के लिए बहुत बड़े लेवल के तांत्रिक चाहिए, जो कि बहुत ही कम होते हैं। कोई का तांत्रिक भी अपनी प्रयोग करते हैं, अच्छे लोग होते हैं, ठीक लोग होते हैं, और जो भी वो अपना जानना चाहते हैं प्रकृति में, शक्तियों में, इसमें उसमें करते रहते हैं, वो अपना प्रयोग, किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन हाँ, चाहिए फिर बहुत बड़े, किसी की बहुत प्रचंड प्राण शक्ति है, कोई नहीं गिरा सकता ऐसे। दूसरी बात, सात्विक शक्तियों की साधना करोगे, मंत्र जपोगे, प्राणायाम करोगे, प्राण शक्ति अपने आप में एक शक्ति है, ये भूलो मत। शक्ति की साधना है वो। एक्चुअल में पूरा जगत प्राण से प्राणमय है। लहरी महाशय की तो बहुत अच्छी, एक छोटी सी पतली सी बहुत अच्छी बुक है, प्राणमय जगतम, हिंदी में। कभी पढ़ के देखो, उससे पता चलेगा कि हर चीज ही तो प्राण थी, परमात्मा ही प्राण था एक्चुअली। समझ लिया होता तो क्रिया करने लग गए होते तो प्राण शक्ति बढ़ा ली होती। तो जब सात्विक शक्ति का को अपने अपने उसमें कर लोगे, कंट्रोल में कर लोगे, सात्विक शक्ति आपके अंदर धारण हो जाएगी। अब आ जाए कौन सी लड़ने वाली, कौन आ रहा है, एक सोल्जर आपके पास है, 4 गुंडे भगा देगा, क्योंकि सोल्जर की ट्रेनिंग बड़ी है गुंडों से, है ना। तो तामसिक शक्तियां आएंगी नहीं। तो प्राण शक्ति, शक्ति कहते ही क्यों है उसे? क्योंकि वो शक्ति है। जैसे दुर्गा माँ है, जैसे लक्ष्मी माँ है, जैसे प्राण शक्ति भी एक माँ है, तो उसकी साधना है वो।
ना ये जो सारे डार्क काला जादू जो भी है, जो बातें की हम लोग ने, वशीकरण हो, सम्मोहन हो, जो भी हो, अगर अच्छे लोग दुनिया में है, क्या वो अच्छे लोग बुराई के अगेंस्ट इसे यूज कर सकते हैं? लाइक लेट्स से कि कोई हिटलर जैसा कोई, मतलब अच्छा बुरा क्या है ये थोड़ा ब्लर लाइन है, बट कर अगर कोई सकते हैं, रियली करते अत्याचार कर नहीं रहा है, है, कर सकते हैं, सॉरी, करते नहीं है। करेंगे नहीं, क्यों? नहीं, ये तो वही वाली बात हो गई कि हम अच्छे लोग हैं, तुम और मैं, है ना? तो हम जाके कोई बगल में चोरी करे, चलो चलो उस चोर के हम जाके हाथ काट आते हैं। क्यों नहीं करेंगे हम? फिर हम में और उस क्रिमिनल में क्या डिफरेंस हुआ? एक बात। दूसरी बात, हम लॉ क्यों तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे हम लॉ तोड़ेंगे तो सजा हमें भी मिलेगी। परमात्मा सबको अपने कर्मों की सजा देता है। ये परमात्मा पे से विश्वास कहां गया फिर कि हम ही कर लें ठीक? हाँ, हम हटाते हैं बहुत सारे लोगों का काला जादू, लेकिन हम ऐसे नहीं हटाते कि जिसने किया था उसके ऊपर कुछ कर देते हैं या उसके ऊपर डाल देते हैं। नहीं डालते। हम डालना चाहते भी नहीं। अरे उसने जो किया उसका भुगता, वो अपना अपना कर्मा वो निपटाए। हम क्यों अपना कर्मा खराब करेंगे? तो हम नहीं करेंगे वो सब कुछ। बट ऐसा नहीं हो सकता कि जस्ट हिटलर के दिमाग में डाल दो कि ये नहीं करना है, राइट? उसमें तो ना किसी को हार्म हुआ, ना अपने को कुछ काटा कुटा, बट एक उसको जो सही रास्ते पे लाना था वो तो हो गया ना काम, एंड ऑफ द डे। तो वैसा भी नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते हैं। ये संसार एक वो है, ऐसी जगह है जहां पे कि गंदे बच्चों को भी, खराब बच्चों को भी उतना ही मौका देता है परमात्मा जितना कि अच्छे बच्चों को दिया उसने। ठीक है? अब तुम्हें और मुझे तो नहीं ज्ञान है कि हिटलर ने जितने लोगों को तड़पा तड़पा के मारा, कौन सा क्राइम करके आने वाले राक्षस थे वो? कौन से वो लोग थे, उनका कर्मा क्या था, और जो अभी अभी जन्म ले लिया जिन्होंने। तुमको और मुझको ये नहीं पता है तो हम हिटलर को क्यों मारे? हाँ ठीक है, वैलिड तरीके से उससे लड़के भिड़के और रूल्स और रेगुलेशंस के बीच में रहेंगे, खुद ही मरमरा जाएगा। उसका सिस्टम फोड़ दो। ठीक है, अब तुमने बहुत लोग फूंक लिए, बहुत तुमने तबाही मचा ली, अब तुम चुप हो जाओ, हट जाओ। तो करेंगे, उसका हो जाएगा। परमात्मा खुद ही इंतजाम कर देगा कि बाकी लोग पावरफुल रहें कि वो उसको हटा पाए, है ना? क्योंकि अब तुम्हारा बेटा रोल खत्म हो गया, तुमने इनफ कर लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसने अच्छे लोग मार दिए और उसका कर्म खराब हो गया, और अब वो वही बन के आएगा जैसा काम उसने अभी किया है ना? अब वो विक्टिम साइड पे आएगा। ये वाली चीज और भी एक तरीके से, क्यों तो कर्म की गति ना बहुत सटल है, उसको हम नहीं समझते, इसलिए हम इंटरफियर नहीं करते हर चीज में बहुत ज्यादा। दूसरी बात, ऐसे एक और बात सोचो कि गोरे लोगों ने, अंग्रेजों ने सब जगह जा जाके इतने बहुत सारे काले लोगों पे अत्याचार किया, बुरे लोगों पे अत्याचार किया, है ना? इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में या ब्राज़ील में और इन सब जगहों, कनाडा में, इस सब जगहों पे इन्होंने इतना अत्याचार किया, वहाँ पे इतने लोग मारे, और अभी भी वो लोगों में आपस में लड़ाई चलती है। अब ऐसे सोच के देखो, एक जन्म में जो काला व्यक्ति है उसने अत्याचार किया, एक गोरे व्यक्ति ने काले के प्रति अत्याचार किया, अगले जन्म में प्लेसेस स्वाइप हो गई। जो विक्टिम था वो परपेट्रेटर हो गया। तो क्या वो जो अभी परपेट्रेटर हो गया है ना, वो ये सोच रहा है कि नहीं यार मैं थोड़ा सुधर ही जाता हूं, जाने देता हूं, तो ऐसे करके ही वो सुधरेगा। बार बार मौका देने से सुधरेगा। हम क्यों आइए, अगर ये वाली बात ठीक नहीं होती तो एक बच्चा एक बार फेल हो जाए तो उसको हमेशा जिंदगी भर के लिए स्कूल से निकाल दो। ऐसे कोई करता है क्या? नहीं। हम उसके बाद तुम फिर पढ़ो बेटा, यही लेसन, यही चैप्टर, यही किताबें, यही लोगों, नए लोगों के साथ पढ़ो। अब फिर तुम फिर से पढ़ो, फिर फेल हो गए, कोई बात, फिर से पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ते ही रहो, कभी तो पास होगे तुम, किसी तरह से तो निकलोगे, पास होगे। तो जब हम मनुष्य होके एक दूसरे मनुष्य को इतना मौका दे सकते हैं, चाहे बच्चा समझ के, चाहे कुछ, तो सभी तो परमात्मा के बच्चे थे। चाहे वो राक्षस हो, चाहे भूत प्रेत गण हो, या पिशाच हो, चाहे कुछ बन गए हो, चाहे कुछ चुड़ैल हो गए हो, कुछ भी हो, हैं तो सब परमात्मा के बच्चे ना। तो मौका नहीं मिलना चाहिए था? ये वाली बात ऐसे भी सोचो, कोई किसी व्यक्ति ने आवेश में आके किसी का रेप कर दिया,
ठीक है, उससे गलत काम हो गया और वो सच में बहुत, वो आदमी शर्मिंदा है बहुत ही अपनी अपनी उसके लिए कि मैंने जिंदगी का, कोई मुझे माफ करे ना करे, मुझे अपने आप को माफ करने में तो भी जन्मों लग जाएंगे, है ना। और कोई बहुत सिंसियर मन से उस चीज के लिए रिमोर्सफुल हो जाए, उसको बुरा लग जाए और उसे समझ में आ जाए कि उसने बहुत खराब काम किया, है ना। तो अभी हम यहाँ जघन्य तरीके से रेप करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लेस जघन्य, लेस क्रूअल तरीके से। तो आप उसको एक मौका नहीं दोगे सुधरने का, समाज को मौका। कानून क्या करता है, 10 साल की सजा दे दी ऐसे व्यक्ति को, है ना, 5 साल 7 साल की सजा हो गई। सजा के बाद वो व्यक्ति वापस छूट के कहाँ आता है, समाज के अंदर आता है ना। तो क्या समाज मौका नहीं देता दोबारा से ऐसे व्यक्ति को? क्या मार जान से ही मार देंगे सबको? तो किस अपराध से किसी और का कितना नुकसान हुआ और उसकी सजा कितनी होनी चाहिए थी, फिर उस चीज में हम परमात्मा प्ले करने लग जाए, मारी जान ही से मार दे, हटा ही दे दुनिया में से। हम कौन होते? क्या पता, परशुराम तो मार रहे थे दनादन, 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का नाश कर दिया धरती के ऊपर से, पृथ्वी के ऊपर से, या जो भी कर दिया उन्होंने। वो किताब में लिखा है उनके परशुराम के बारे में, ओरिजिनल बुक जो आप पढ़ोगे मैन्युस्क्रिप्ट, उसमें लिखा है कि मतलब उनको ये था कि मतलब गर्भवती स्त्रियों के अंदर से भी बच्चे को, क्षत्रिय बच्चा पैदा होगा उसको मार ही दो। और मतलब वहां पे ना खून का पूल बन जाता था। ये हालत, ऐसा व्यक्ति समाधि लगाएगा, समाज मिलके मार देता उन्हें। तो बात समझ रहे हो? परमात्मा प्ले नहीं करना हमको, कर्मों में के दूसरों, हमको पूरा दिखता नहीं है, कभी दिख सकता नहीं है। और ये धरती भोग और अपवर्ग के लिए है, तो मनुष्य का शरीर का जन्म लेने का अधिकार भी हर आत्मा का है। जब उसके पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तो उसे मनुष्य का शरीर मिला है। अब वो शरीर में आने के बाद पाप भी कर सकता है, पुण्य भी कर सकता है और कर्मों से पूरी तरह से हटके और मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। उसकी मर्जी, उसकी बुद्धि, चलेगा। तो आप सारे कम अकल के बच्चों को क्लास में से निकाल देंगे क्या? नहीं, स्कूल में रखेंगे ना तो परमात्मा धरती पे रखेगा उनको। स्कूल है ये, स्कूल में रहते हैं सब लोग, लेसन पढ़ना है लाइफ का। कुछ अच्छे से पढ़ जाएंगे, कुछ डंडे खा के पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, मद बुद्धि अगली बार पे रहेंगे, आते रहेंगे कई जन्म। तो काहे का टेंशन, स्कूल खुला ही हुआ है। तो इसलिए ऐसे मारकाट हम नहीं मचाते, कोई नहीं करता है। आपको नहीं पता है कि किन आत्माओं को क्या क्या कर्म भुगतना पड़ रहा है और क्यों। किसी का एक प्रश्न था, मैं यहाँ पे पूछ लूंगी क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे बिल्लियां हो या फॉक्स को क्या कहते हैं, लोमड़ी हो, सांप वगैरह वगैरह, उनको ज्यादातर डार्क जो काला जादू है उसके साथ एसोसिएट किया जाता है। इसमें कोई बात है कि ये जस्ट एक जो चित्रकला के लिए उसको डाल दिया है बस? नहीं, जैसे कि कौओं को पितरों से वो किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो ऐसे बिल्ली हो गई, वो कुत्ते को दोनों तरह से सिद्ध किया जा सकता है। कुत्ते के पास जो है, मतलब क्या होता है कि जानवर है जैसे, ठीक। अब इतनी बात तो समझने की है ना कि हमारे पास कर्म देह है, मनुष्य देह, कर्म देह भी है और भोग देह भी है। एक ही ऐसी देह है जो दोनों है, बाकी सारी भोग देह है। तो जानवर भी भोग देह रखता है। जानवर की चेतना इतनी सी, बढ़ाने का कोई स्कोप नहीं, उसको कंट्रोल करना आसान। तो जो शक्तियां बुलाई जाती हैं, वो जो सारी तामसिक शक्तियां हैं, वो आसानी से उन कुत्ते बिल्लियों का बुलाई जा सकती हैं। वो पहचान भी जाते हैं, वो पकड़ भी लेते हैं, क्योंकि उनकी चेतना में काल उनके लिए अलग तरह से काम करता है। उनका परसेप्शन में, जैसे हमारे परसेप्शन में क्या है, एक मेरा पास्ट था, एक मेरा प्रेजेंट था, एक मेरा फ्यूचर है, ऐसा नहीं है उनके उसमें। वो कोई ऐसा नहीं सोच रहे, कोई कुत्ता ऐसा नहीं सोच रहा कि कल मुझे खाना मिले, कौन सा खाना खाना है, मैं कल क्या करूंगा, ऐसे कोई कुत्ता नहीं सोचता, ना बिल्ली सोचती है।
है ना। थोड़ा बहुत सिर्फ उनके जो सर्वाइवल से रिलेटेड चीजें हैं उतना ही वो सोच सकते हैं। तो जिनकी पास कम शक्ति बुद्धि कुछ कम है तो क्या होगा, उनको काबू करना आसान है ना, उनको चीजें करना आसान है। प्लस उनका टाइम ट्रेवल है सबका, कुत्ते का बिल्ली का, कुत्ते का कम है, बिल्ली का बहुत ज्यादा है टाइम ट्रेवल करती है। हाँ, बिल्ली टाइम ट्रेवल कर सकती है। बिल्ली काल के इधर उधर आगे पीछे स्पाइरल में घूम घूम के कुछ भी जानकारी ला सकती है बिल्ली। बिल्ली एक ऐसी चीज है। कौवा भी, कौवा तो बिल्ली तो फिर भी चलो 24 25 30 साल में मर जाएगी, कौवा ऐसा नहीं होता। कौवा आपकी जनरेशन याद कर लेता है। अभी तो साइंस ने प्रूव किया कि कौवा एकमात्र ऐसा प्राणी है जो एक जनरेशन के सारे लोगों की शक्ल याद कर सकता है। ठीक है, वो साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका कि कौवा उसने मतलब बाप बेटे माँ सब पूरे घर के एक परिवार की 7 जनरेशन रट रखी हैं, याद है उसको, पहचानता है वो उनको, कौवा। तो टाइम ट्रैवल ये इतने लंबे टाइम कौन पहचान रहा भैया। लोग अपनी नानी दादी सामने आ जाए तो ना पहचाने, तो पुरानी 2 3 4 पीढ़ी पुरानी है, कौवा याद रख रहा। तो ये सब चीजें ऐसी शक्तियां होती हैं जो टाइम ट्रैवल कर सकती हैं इधर उधर। तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल जाती है तांत्रिकों को उससे, है ना। कंट्रोल ज़्यादा आ जाता है। कई बार ये ज़्यादा बता देते हैं, जानवर ज़्यादा आसानी से आप आसानी से पकड़ लोगे अगर जानवर आपके पास, कुत्ता आके भौंकने लग जाए अचानक से, तो बजाय इसके कि आपको कोई इंट्यूशन आती कि कोई बाहर चोर है मेरे घर के बाहर, उसके पीछे कुत्ता भौंक देगा तो मान ही लोगे कोई तो है। तो फिजिकल साइन चाहिए। तो सटल और फिजिकल के बीच में कनेक्शन बनाना होता है, तो लोग जानवरों का यूज कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक माँ मैंने जितने प्रश्न थे पूछ लिए, और बहुत, ये तो बहुत एग्जॉस्टिव टॉपिक है तो हाँ, नहीं बहुत बहुत धन्यवाद योगिनी जी। और आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा हमारा प्रोग्राम। और जो भी प्रश्न है आप पूछते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी सही ज्ञान मिल सके और बहुत सारे लोगों तक हमारी जो बातें हैं, धर्म की चीज़ें हैं, ज्ञान है, शिक्षा है, वो सब आगे फैल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवाय।